Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about Garavish and Dushivish from Agattantra. Garavish and Dushivish दोनों भी आर्टिफिशियल पॉइजन के अंदर आते हैं, मतलब ये दोनों भी जो है वो कृत्रिम विष है। धरती पे ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसको आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर करते हैं। गरविश जो है वो गुरु धातु को अच्छा प्रत्यय रखने से बनता है। दाम्युन गुर वो वाला ट्रेंड याद रखना, वो जो है वो गरविश है। स्थावर प्लस जांगम विष इन दोनों को मिला के गरविश बनता है। स्थावर मतलब जो प्लांट ओरिजिन प्लस एनिमल ओरिजिन वाला विष है, उन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो फिर गरविश बनता है। और जो दूषी विष है, दूषी मतलब अपवित्र, खराब, बैड, ऐसा विष जिसकी मारक शक्ति, पोटेंसी, वीर्य कम हो चुका है, उसे हम दूषी विष कहते हैं। ऐसा विष जो खुद ही दूषित हो गया है वो दूषी विष है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य, माक्षिका, शतपथी, ये सारे जो इंसेक्ट है, मतलब उनकी जो डेड बॉडी है, उनके पाउडर को मिक्स करके जो विष बनाया जाता है वो गरविश है। पर दूषी विष से हम लेप तैयार करते हैं तो फिर वो भी गरविश है। गरविश अगर हमारे बॉडी में गया तो फिर कोई भी इंस्टेंट एक्शन या फिर सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। नो इंस्टेंट सिम्टम्स बट कॉज चिरकारी व्याधि। अगर गरविश हमारी बॉडी में चला गया तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स जल्दी से नहीं दिखेंगे, लेकिन वो चिरकारी व्याधि कॉज करता है। तो दूषी विष है वो किसी भी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जा सकता है और वो जल्दी से सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, पर ड्यू टू मिथ्या आहार विहार दूषी विष का प्रकोप हो जाता है। तो हम दूषी विष के पूर्व रूप देखते हैं। दोनों भी विष नियरली सिमिलर ही है, लेकिन इनके पूर्व रूप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो इस पे क्वेश्चन आना आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसका एक श्लोक भी है, वो आप याद कर लेना। मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। सो निद्रा मतलब ज्यादा नींद आती है अगर हमारे बॉडी में दूषी विष चला गया तो। गुरुत्व मतलब ऐसा बॉडी में हेवी फील होगा। मानसिक क्षय, हमारा वेट कम होगा। जड़त्व, बॉडी का वेट हमें ज्यादा लगेगा, खुद का ही शरीर ऐसे चलने फिरने में ऐसा भारी लगेगा। रुचि मतलब कुछ किसी भी कार्य में हमें रुचि नहीं रहेगी, या फिर टेस्टलेस, वो भी हम इसे कह सकते हैं। रोमांच, जामबाई मतलब बहुत ज्यादा यॉर्निंग होगी। अंगमर्द, बॉडी पेन होगा। और फिर एंड में यहाँ पे छर्दी मतलब उल्टी, वोमिटिंग। और फिर गरविश डज नॉट कॉज इंस्टेंट डेथ नहीं होती है गरविश में। फिर इसके पूर्व रूप कौन से हैं? आलस्य, कास, शोथ। आलस्य मतलब कोई भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। कास मतलब ये शोथ मतलब एडिमा। बलक्षय मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जड़ता यहाँ पे भी है। श्वास मतलब ऐसे ब्रीदिंग करते नहीं आएंगी, सांस फूलेगी। रक्तस्राव, इसमें ब्लीडिंग होगी। और नेत्रपीतता मतलब येलोइंग ऑफ आईज। ये दोनों रक्तस्राव एंड नेत्रपीतता हमें गरविश के अंदर दिखते हैं। और मांस क्षय, अंगमर्द, छर्दी ये हमें दूषी विष के अंदर दिखते हैं। फिर अभी हम देखेंगे गरविश के लक्षण। अगर हमने गरविश सेवन कर लिया तो फिर हमारा वेट कम होगा। उसके बाद हमें पांडु रोग होगा, मतलब एनीमिया होगा। जीर्ण ज्वर मतलब फीवर रहेगा, मतलब हमें फीवर रहेगा और फीवर जल्दी से जाएगा नहीं। उसके बाद फुदर मतलब हाइड्रोसील। फिर ग्रहणी, आगमान, श्वास। फिर आता है यकृत वृद्धि एंड प्लीहा वृद्धि। यकृत वृद्धि मतलब हिपैटोमेगाली एंड प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगाली। मतलब आपका लीवर और स्प्लीन जो है वो दोनों भी स्वेल हो जाएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। फिर अभी हम देखते हैं दूषी विष के लक्षण। दूषी विष बॉडी में जाके रक्त धातु को दूषित करता है। और फिर हमें होता है कुष्ठ, कीटभ, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स है। मतलब दूषी विष बॉडी में जाके स्किन डिसऑर्डर्स कॉज करता है। पैचेस, लीजन्स, एडिमा, इचिंग, ये सारे दूषी विष के लक्षण है। दूषी विष बॉडी में गया तो वो कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक भी सिम्टम्स कॉज करता है। जैसे कि अगर दूषी विष अमाशय में गया, अमाशय मतलब स्टमक, अमाशय में गया तो फिर अमाशय तो कफ का स्थान है, तो फिर कफ वात दुष्टि। अमाशय में जाने के बाद दूषी विष कफ वात दुष्टि करता है। पक्वाशय में दूषी विष गया तो फिर पक्वाशय वात का स्थान है, तो फिर वात पित्त दुष्टि। फिर अगर दूषी विष हेड में गया या फिर किसी ने मतलब शीर प्रदेश में एडमिनिस्टर किया है तो फिर हमें हेयर फॉल और फिर हेयर रिलेटेड डिसीजेस होंगे। फिर अब वो दूषी विष जो भी धातु में जाएगा उस धातु लाइक सिम्टम्स वो कॉज करेगा। अभी हम देखते हैं गरविश का ट्रीटमेंट। इसमें हम सबसे पहले करेंगे शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। फिर हम रुग्ण को देंगे अशुद्ध ताम्र भस्म प्लस मद, इनको मिक्स करके उसको खाने को देंगे। तो जो अशुद्ध ताम्र भस्म है वो रुग्ण में वोमिटिंग कॉज करेगा। अगर फिर उसने वोमिटिंग कर दी तो फिर उसके जो स्टमक में गरविश गया है वो बाहर निकल जाएगा। हम देंगे स्वर्णमाक्षी प्लस मद। जो स्वर्ण है मतलब गोल्ड, उसमें नेचुरली ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो विष का प्रभाव कम करते हैं, इसलिए हम स्वर्ण या फिर स्वर्णमाक्षी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुस्ता, गुड़ुची, तगर, इसको नींबू पानी में मिक्स करके हम उसको पीने को देंगे।
बाद शर्करा सुवर्ण लेह, उसके बाद पारावतादी हिम, पारावत मतलब कबूतर, कबूतर के मांस को पानी में भिगो के रखेंगे रात भर और उससे वो जो हिम तैयार होता है उसमें कचौरा और ये सारे जो ड्रग्स है उसको मिला के रुग्णों को पीने को देंगे। उसके बाद गर नाशक रस, अभी हम गर विष का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसीलिए हम उसको गर नाशक रस देंगे। Now we will talk about दूषी विष की साध्य असाध्यता। साध्य मतलब ये क्योर कर सकते हैं, असाध्य मतलब हम इसको क्योर नहीं कर सकते, अभी वो मरेगा ही। जिस रुग्ण का विल पावर ज्यादा है, वो पथ्य आहार विहार का पालन करता है, ऐसा रोगी साध्य है, मतलब उसको हम क्योर कर सकते हैं। अगर दूषी विष बॉडी में जाने के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया है या फिर 1 साल हो गया है तो फिर ऐसा रुग्ण याप्य है, मतलब थोड़ी बहुत चिकित्सा करने के बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। और फिर क्षीण मतलब गंदा, अपथ्य बैड, ये सारे क्षीण अपथ्य सेवन अगर वो रुग्ण करता है तो ऐसा रोगी असाध्य है, मतलब हम उसको कितना भी ट्रीटमेंट देंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा क्योंकि उसका आहार विहार ही गलत है ना। Now we will talk about treatment, चिकित्सा ऑफ दूषी विष। सबसे पहले हम लोगों को स्वेदन देंगे, स्वेदन देने के बाद हम उसको वमन या फिर विरेचन देंगे। उसके बाद दूषी विषहारी अगर, वहाँ पे क्या था गर नाशक रस, यहाँ पे दूषी विषहारी अगर मतलब दूषी विष का हरण करने वाला अगर हम उसको सेवन करने के लिए देंगे। अकॉर्डिंग टू चरकाचार्य, चरकाचार्य ने इसकी चिकित्सा में पंचकर्म और रक्त मोक्षण बताया है। और जो लास्ट चिकित्सा बुक में वर्णन की गई है वो है पीपली, इलायची, जटामांसी, ये सबको मधु मतलब हनी के साथ मिक्स करके उनको सेवन करने के लिए देना है। फिर गर विष में लास्ट पॉइंट है गर विषाचे बल मतलब उसका स्ट्रेंथ। अगर वर्षा ऋतु चल रहा है तो गर विष का प्रभाव ज्यादा होगा, अगर शरद ऋतु चल रहा है तो गर विष का प्रभाव ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम। और जो विष संकट है उससे गर विष का बल मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट में क्लियर लिख दो एंड ऑन विच टॉपिक यू वांट द नेक्स्ट वीडियो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। इफ यू वांट नोट्स ऑफ दूषी विष एंड गर विष मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स लिंक कर दूंगी और ये वाला फोटो भी नीचे लिंक कर दूंगी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके नोट्स शेयर कर रही हूँ। Once again, thank you so much for watching and subscribe my channel for more such videos. Thank you so much.